दुनिया भर में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद अक़वाम आलम में जो गुर्दे के मरीज़ में हैं उनमें आगाही और शऊर जहाँ मुहैया करना है, वहीं पे लोगों में, अवाम में ये बात का शऊर उजागर करना है कि ये मर्ज़ इंसान को कैसे लाक होता है, कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये गुर्दा फेल हो जाता है या गुर्दा अफेक्टेड हो जाता है। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर के एक बहुत बड़े अदारे जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए चल रहा है, वहाँ पर मौजूद है। मेरी मुराद चिनार फ्री डायलिसिस बिम्बर है, जो बिम्बर के एक सपूत हमारे बड़े प्यारे और मोहतरम भाई गुलाम अहमद चौधरी साहब ने 9 सितंबर 2008 को बाकायदा इसका आगाज़ किया और यहाँ पर मुस्तहिक मरीज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो हमारे बिम्बर ज़िला में मौजूद थी और दाएं बाएं जो हमारे पाकिस्तान से मुल्का इलाके हैं वहाँ पे मौजूद थी। उनमें जो मरीज़ों की गुर्दों के जो मरीज़ थे, डायलिसिस के मरीज़ थे, एक बहुत बड़ी तादाद थी। उनके लिए ये एक अदारा जो है वो उन्होंने यहाँ पे कायम किया। आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दियार गैर में बसने वाले डोनर्स, मुखैर हज़रात और आप जैसे बहुत से दोस्त हैं जिनके तावन से चल रहा है और अभी 529 के करीब जो गुर्दे के मरीज़ थे इस अदारे से सेहतयाब होकर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इस अदारे में 140 के करीब जो है वो मुस्तकिल तौर पर मरीज़ ऑन लिस्ट रहते हैं और 45 से 50 के करीब जो बेड हैं यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे गुर्दों के मरीज़ों का इलाज किया जाता है, डायलिसिस किए जाते हैं। और आज हम इन मरीज़ों से बातचीत भी करेंगे और गुर्दे के जो आलमी दिन है वो पैगाम जो अक़वाम आलम में है वो उनसे जानेंगे कि वो आज के दिन वो क्या पैगाम देते हैं। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये जो मर्ज़ है वो कैसे लाक हुआ। वैसे तो ये बताया जाता है कि गुर्दे का जो मर्ज़ है वो शुगर से होता है, उसके अलावा मोटापे से होता है और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो है अपनी मर्ज़ी के तहत किसी नीम हकीम के पास चले जाना, ताई डॉक्टर के पास चले जाना और बग़ैर तशख़ीस के जो दवाइयाँ खाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं आपके गुर्दे पर। आज हम यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे आप बाएं जानब भी देखें तो यहाँ पे मरीज़ ख़वातीन हैं जो मर्द हज़रात हैं वो यहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से और इस सेंटर के तावन से जो हैं वो डायलिसिस कर रहे हैं। और ये भी नाज़रीन आपको मैं बात बताता चलूँ कि डायलिसिस का अमल मतलब ये है कि आपने रोज़ ज़िंदा होना है और रोज़ मरना है। अल्लाह ताला की दी हुए में से जब लोग यहाँ पे आते हैं मुखैर हज़रात के तावन से तो ये ज़िंदगी लेके यहाँ से जाते हैं। ज़िंदगी एक नेमत है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, मौत का वक़्त मुकर्रर है, लेकिन कोई अपने हाथों से कैसे किसी को अल्लाह की तरफ जाता देख सकता है, मरते देख सकता है? नहीं देख सकता। ये मेरी बैक साइड आप देख सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और इस डायलिसिस सेंटर की जो अमला है, ये जो इसको चलाने वाले हैं, उनके तामर से ये लोग यहाँ पर रोज़ ज़िंदगी पाते हैं। यहाँ पर एक मरीज़ा मौजूद है, जानते हैं, बैठी हुई है, हमें देख के मुस्कुरा भी रही है कि पता नहीं मैं इनसे क्या सवाल कर लेता हूँ। इनसे जानते हैं कि ये कब इस मर्ज़ में जो है ना ये जो इनको गुर्दा फेलियर का जो मर्ज़ है इनको लाक हुआ और कितने अरसे से ये डायलिसिस करवा रही हैं और जो खुदा न खास्ता गुर्दे के मरीज़ हैं आलमी दिन पर ये आज पूरे अक़वाम आलम को किडनी डे पे क्या मैसेज देंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम बशीर है। अंजुम, हमें ये बताइएगा पहले तो ये कि आप कितने अरसे से जो इस मर्ज़ में लाक हैं और ये मर्ज़ आपको कैसे हुआ? जी, मैं गुज़श्ता 21 साल से गुर्दे की मरीज़ा हूँ और मेरे डायलिसिस हो रहे हैं और मेरी वजह जो थी वो बाय बर्थ थी, तो बस मेरी ग्रोथ हुई, मेरी किडनीज़ की ग्रोथ नहीं हुई। और इसके साथ साथ मैं पहले ये 2008 में चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ। इससे पहले 10 साल 11 साल मैंने बहुत मुश्किलात देखी, सफ़र करना, इस्लामाबाद, लाहौर, आगे पीछे जाना, जहाँ कहीं सुनो डायलिसिस सेंटर है वहाँ से डायलिसिस करवाए। और जब पता चला कि 2008 में हमारे बिम्बर शहर में ये चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है तो दिल में एक उम्मीद भी जागी और एक खुशी भी हुई कि हमारे शहर में ऐसा बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और जहाँ एक डर भी था कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर का सबसे पहला डायलिसिस का इफ्तिताह मेरे से हुआ था और अब तक मेरे इस अदारे में 1700 तक डायलिसिस हो चुके हैं और थ्राइस अभी हो भी रहे हैं। तो मैं इस अदारे की मशहूर हूँ कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे बहन भाई जो मुस्तहिक थे, जिनको आने जाने का किराया तक
मुहैया नहीं था, और वो सिर्फ इस वजह से अपने डायलिसिस नहीं करवा पाते थे कि ये थ्राइस अ वीक करवाना है, ट्वाइस करवाना है, कि हमारे पास आने जाने का किराया नहीं है, वहाँ जाके जो अखराजात होने वो एक अलग बात पे रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये इदारा ना सिर्फ मरीज़ों के फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, बल्कि अब तो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, घर से उनको पिक किया जा रहा है, ख्वाह वो किसी भी इलाके से आ रहे हैं, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान के किसी इलाके से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और उनको पिक एंड ड्रॉप फ्री दिया जा रहा है, मेडिसिन दिए जा रही है। जहाँ हम किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाने के लिए इस्लामाबाद मीरपुर जाते थे, फीसें देते थे, वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी हमें यहाँ फ्री मुहैया हो रहे हैं, वो आते हैं 15 दिन बाद हमारा फ्री चेकअप करते हैं, हमें हर तरह की सहूलत मुहैया है। और आज वर्ल्ड किडनी डे पे मैं ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहूँगी कि अपने मरीज़ों के बिहाफ पर भी और अपने सब लोगों के बिहाफ पर कि अपना ख्याल रखें और सेल्फ मेडिकेशंस और अपनी अद्वियात का बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने ये जो चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर है ये चल ही मुखैर हज़रात की ताउन से रहा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करूँगी कि वो आएँ और हमारा इस नेक अमल में साथ दें। जी, मेरी बहना ने बताया कि जब से वो इस डायलिसिस सेंटर में आ रही हैं, अपना इलाज करवा रही हैं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मुखैर हज़रात की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस डायलिसिस सेंटर के चलाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिलाशुबह अल्लाह की जो दी हुई दौलत है उसमें से इन जैसे मुस्तहिक मरीज़ों के लिए जो है ना वो अतियाब देना, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी दुनिया जहाँ संवार रहे हैं वहीं पे आखिरत भी संवार है। एक बहुत ज़रूरी बात जो भी मेरी बहना ने की कि सेल्फ मेडिकेशन, इस मर्ज़ की सबसे बड़ी वजह जो ये है, जो इंसान बीमार होता है वो सेल्फ मेडिकेशन है कि आपके सर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, बाजू में दर्द हुआ, आपने फ़ौरन से अपने तय मर्ज़ी की कोई टैबलेट हाई डोज वाली खा ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका असर डायरेक्ट आपके गुर्दे पे हो रहा है। तो ये आज के दिन का ये मेरी बहना की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी ये आप सब देखने वाले सुनने वालों को पैगाम है कि आपने कभी भी दवाई बग़ैर तशख़ीस किए, तशख़ीस से मुराद टेस्ट करवाए, वो दवाई हाइपोटेंसी की नहीं खानी जिससे आप इस बीमारी में मुब्तला हो सकें। तो आइए इन मरीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे साथ एक भाई मौजूद है, ये लिखा हुआ इनका नाम मकसूद अंजम, खारिया ज़िला गुजरात से। ये यहाँ पे डायलिसिस के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से। कैसा अमल चल रहा है आपके डायलिसिस का? चल, आज दुनिया भर में ना वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, यानी कि डायलिसिस का जो है ना वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से अक़वाम आलम को आप इस दिन की मुनासबत से कोई पैगाम देना चाहिए? जी, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, शुगर ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करें। ये शुगर नाल ते बीपी नाल गुर्दे खराब होंगे ने ते पत्थरी नाल मेरे में पत्थरियाँ खराब हुए हैं। फजूल दवाइयाँ खाओगे, कदे कीमा कोड़े, कदे होम्योपैथिक दी, लेकिन कोई असर नहीं होता, फिर आगे जाके वैसे भी होने। इसलिए अपना ख्याल रखें। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਸਲਨ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? जी बिल्कुल, मेरा नुकसान है क्योंकि इसमें गोलियाँ देते रहे ना गुर्दे खराब। जी, आपने सुना कि मकसूद भाई ने बोला कि मैं अताई हकीम और नीम हकीम ख़तरा जान के पास जाता रहा, जिन्होंने मुझे उल्टी सीधी अद्वियात दे के वो दवाखाना है वहाँ के बने हुई चीज़ें थी, बग़ैर तशख़ीस किए ये खाते रहे, जिसकी वजह से आज इनकी हालत देख सकते हैं आप कि ये गुर्दे के जो इनके गुर्दे फेल हो चुके हैं और ये इस वक्त यहाँ पर डायलिसिस करवाने पर मजबूर हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए, इसको अपने ही हाथों यूँ बग़ैर सोचे समझे बर्बाद ना कीजिए, इसको नुकसान ना पहुँचाइए। कोई भी आपके साथ कोई नहीं, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ सर दर्द, छोटा मोटा दर्द, प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप वो मेडिसिन लेके खुदा न खास्ता हाइपरटेंसी की मेडिसिन लेके अपने आप को नुकसान में पहुँचा ले। और इस वक्त देखिए ये जो मेरे बहन भाई इस वक्त लेटे हुए हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये जितने मेरे बहन भाई लेटे हुए हैं इनके साथ एक पूरा ख़ानदान, पूरा कुंबा कबीला इस वक्त डायलिसिस सेंटर में मौजूद है। ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इनके अगर बच्चे हैं, आल औलाद है, तो वो भी उनका जहन इस वक्त इन्हीं की तरफ है। ये जो यहाँ से इस डायलिसिस सेंटर की विसातत से नई ज़िंदगी पाकर जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर नई ज़िंदगी लेकर जाते हैं, तो आज ये नई ज़िंदगी इसीलिए लेके जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने भिंबर जैसी जगह पे ये जो है ना सहूलत मौजूद की हुई है और एक पूरा ख़ानदान है जो इनके साथ इस वक्त
ان کی بیک سائڈ پہ موجود ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، کس کرب میں ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہی ان کی پریشانیوں میں جو کمی جو کرے. آمین. مبین الیاس صاحب اس وقت پورٹ جیمن سے ہیں جی، یہ یہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ورلڈ کڈنی ڈے پہ آج یہ جو ہم صحت مند لوگ ہیں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، بڑی بڑی تقاریر مناتے ہیں. بلند و بالا دعویٰ کرنے والے اور سیمینار کرنے والوں اور نیشنل جو بندہ ہے اس وقت جو دل سے بات کرے گا اس سے یہ جانتے ہیں کہ ورلڈ کڈنی ڈے پہ وہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں. السلام علیکم. سر میرا جو ہے وہ بی پی آئی ہونے سے یہ جو ہے گردے کا مسئلہ ہوا تھا، تو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بی پی آئی اگر لو ہو ہائی ہو تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرنا. جی مبین بھائی نے بھی یہی بولا کہ بلڈ پریشر ان کا جو ہے نا وہ اپ رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ دوائیاں خود کھاتے تھے یا کبھی کبھار اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو دیسی ٹوٹکا جاتے ہیں وہ استعمال کر لیتے تھے. انہوں نے بھی آج یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کا مرض ہو تشخیص کیے بغیر دوائی نہیں کھائیں. تشخیص کیے بغیر کوئی بھی جو دوائی ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ گردوں پہ اثر کرتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جنید ہے. جنید کدھر سے آئے ہیں؟ ہم علی بیگ. علی بیگ سے آئے. کون ہے آپ کے ادھر سے؟ میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب ہیں. کب ڈائگنوز ہوا کہ آپ کے والد صاحب کو جو ہے نا وہ تقریباً 6-7 منتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کدھر چیک اپ کروایا ان کا؟ ان کا چیک اپ گجرات میں ہوا تھا. ٹھیک ہے گجرات میں. تو کاز کیا بنا کیونکہ یہ کڈنی فیلئر کا کاز؟ شوگر تھی. شوگر کی وجہ سے شوگر آئی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ انسولین وغیرہ لگایا. ہم نے انسولین وغیرہ نہیں لگوائی، گولی وغیرہ استعمال کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شوگر آ جانے سے اردو پر میں اثر پڑا اور جس سے گردے فیل ہو جاتی. کتنے عرصے سے جو ہے نا اس تقریباً 2 سال سے. اچھا 2 سال ان کو ہو گئے. جی جی. تو 2 سال میں آپ یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے؟ تقریباً 4-5 منتھ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. پہلے کہاں سے علاج کرواتے رہے تھے آپ؟ ہاں جی میرپور سے. تو کتنا خرچہ ہو جاتا تھا آپ کا؟ تقریباً 6-7 ہزار روپیہ ایک لائسنس پر آ جاتا تھا. کتنے عرصے کے بعد آپ کے لائسنس کرواتے تھے؟ ہفتے میں 2 بار ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آپ کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پر کوئی پیسے نہیں لگ رہے. ماشاء اللہ یہ ادارہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. عملہ بہت سا تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ. سب کچھ تقریباً سب کچھ فری ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. آج جنید دنیا بھر میں نا کڈنی ورلڈ کڈنی ڈے منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ بصیرت بیٹا ظاہر ہے جس عزیز سے آپ کے والد صاحب گزر رہے ہیں وہ پین تو آپ بھی لے رہے ہیں، آپ کا پورا خاندان بھی لے رہا ہے. جتنا عرصہ تک وہ یہاں بیٹھتے ہیں ظاہر ہے پورے خاندان کا ذہنی جسمانی کی طرف سے رشتہ بن جاتا ہے. پوری دنیا کو کوئی میسج پیغام دینا چاہیں اس تجربے کے بعد آج کے دن کے حوالے سے؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ادارے پوری دنیا میں قائم ہونے چاہیے تاکہ ایسے مریض جو صحتیاب ہو سکے ایسے اداروں میں. اور میری ایک گزارش اپیل بھی ہے کہ جتنے بھی مہیر ذات ہیں اس ادارے سے تعاون فرمائیں تاکہ یہ ادارہ دن رات محنت کرے. بہت شکریہ. جی آپ نے جانا کہ یہاں پہ جو مریضوں کے لواحقین ہیں وہ اس ادارے کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے جو میں نے آتے ہوئے بھی آپ سب سے ناظرین سے عزیز ہیں، سیلف میڈیکیشن سے مراد ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے تئیں درد کی گولی کھا لی، پین کلر کھا لیا، ٹھیک ہے جی، انجیکشن لگوا لیا کہ میں رات سکون سے سو سکوں. تشخیص کے بغیر یہ مریضوں کی تعداد اندر موجود ہے اور موسٹلی وہ مریض ہیں جن کا بلڈ پریشر یا شوگر بڑھنے سے ان کے گردے فیلئر ہوئے ہیں. اور بلڈ پریشر اور شوگر کیسے بڑھتا ہے؟ ہائی میڈیسن کھانے سے. تو میری آج کے دن کے حوالے سے کڈنی میں آپ اقوام عالم کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے. ایک تو اس ادارے کے ساتھ تعاون کیجئے. یہاں پہ دیکھیے کہ زندگی روز یہاں پہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس ادارے کے تعاون سے زندگی بہت خوبصورت ہے. اس ادارے سے تعاون کیجئے. اور دوسرے نمبر پہ اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے تئیں کوئی بھی ادویات ہیں وہ استعمال نہ کریں. اپنی جان کے دشمن خود نہ بنیں. بہت شکریہ.